कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। योगी सरकार का एक ऐसा फैसला जिसके आते ही कट्टरपंथी आग बबूला हो उठे। जी हाँ, दिखाना होगा अपनी पहचान, बताना होगा अपना नाम, तभी खोल पाएंगे आप अपनी दुकान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर बनाए नए नियम की। दोस्तों, हम कई बार इस बात को देख चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान मजहबी भीड़ कांवड़ियों के ऊपर हमले भी करती है, उनके रास्ते में मांस के टुकड़े भी फेंकती है, और यही नहीं, भगवान शिव और उनके परिवार का मजाक भी बनाते हैं। इन्हीं सब के मद्देनजर इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों और झगड़ों से निपटने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक नए नियम को बनाया है कि रास्ते में जितने भी ठेले और ढाबे आदि होंगे वो सब अपने सही और असली नाम के साथ ही दुकान लगाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से भक्तों को असुविधा ना हो। और यह नियम किसी एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक दुकानदार के लिए है, क्योंकि कई बार इस बात को देखा गया है कि तीर्थयात्री कांवड़िए वहां पर जाकर भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ तो कोई थूक नान स्पेशलिस्ट वालों का ढाबा था जो थूक लगाकर नान बनाते थे। मुजफ्फरनगर प्रशासन के इसी नियम पर बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुस्लिम लोगों द्वारा अपने ढाबों पर बनाए जाने वाले खानों में थूकने के कई वीडियो सामने आए हैं, जो आपने सोशल मीडिया पर अवश्य देखे होंगे। हमने रोटियों पर थूकते हुए कई वीडियोस देखे हैं। आम पर पेशाब करते हुए मोहम्मद दिनों को कौन नहीं जानता। खीर को थूक में लपेटकर पॉलीथीन में भरने वाले वीडियोस अभी हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं तो मन में घृणा पैदा हो जाती है। बर्तनों को चाटने वाले वीडियो, सब्जियों को नाली में धोने वाले वीडियो, हिंदू बहुल क्षेत्र में गौ मांस के समोसे खिलाने वाले दीनी व्यक्ति के वीडियो, दूध में थूकने वाले दिन के पक्के दूधिये का वीडियो, होटल में काम करने वाले मुस्लिम लड़कों द्वारा भोजन पर थूकने वाले वीडियो, दिल्ली का यह वीडियो जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति पानी की बोतलों में थूक रहा है, एक बूढ़े बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति द्वारा सेबों पर थूकने वाला वीडियो, या इसी प्रकार कपड़ों पर इस्त्री करने वाले बुजुर्ग का यह वीडियो जिसमें वह मुंह में पानी भरकर कपड़ों पर थूक रहा है, या फिर ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ऐसे ही मुंह में पानी भरकर छिड़काव करता अधेड़ नमाजी हो, या वह छोटे बच्चों का वीडियो जिसमें वो लोग उज्जैन महाकाल की यात्रा के ऊपर थूक रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो हमें बताते हैं कि किस प्रकार हिंदुओं को अपना जूठा खिलाने की सड़ी हुई घिनौनी मानसिकता इस रेगिस्तानी कैंसर रूपी कल्ट के दिमाग में पनपते रहती है। इसके अलावा कांवड़ियों पर हमला करना, उनके ऊपर थूकना, भगवान शिव के पूरे परिवार पर आपत्तिजनक फब्तियां कसना, कांवड़ियों के रास्ते में मांस के लोथड़े को फेंकना, यह सब घटनाएं बहुत ही आम है। हम अभी रियासी के घटना भूले भी नहीं, जिसमें 6,000 रुपए के लिए 9 देवी भक्तों की जान लेने वाला इसी कैंसर रूपी मजहब का व्यक्ति था। गद्दार पुलिस अधिकारी डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक, जो भारत की सुरक्षा की शपथ लेकर कट्टरवादियों को हमारी सेना की सभी जानकारियां देता रहता था और किस प्रकार कानून के हाथ से बचना चाहिए, वो सब हथकंडे भी इन कट्टरवादियों को बताता था। आज उसी कारण से हमारे सेना के अधिकारी और जवान बलिदान हो गए और ये लोग सोचते हैं कि हम फिर भी इन्हें अपना भाई माने और उनके थूके हुए नान खाए, गोमांस मिश्रित समोसे खाएं और यह सब हमारी बहन बेटियों को छेड़ें, हमारे भाइयों पर हमला करें, और तो हम चुपचाप अपने घर के ऊपर यह लिखकर भाग जाएं कि यह मकान बिकाऊ है। थोड़ी विवेचना उन ढाबों पर भी करते हैं जहां यह लोग हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का पूरा षड्यंत्र चलाते होंगे। अन्यथा अगर किसी को उनके ढाबे या होटल में खाना खाना है तो वो वैसे भी चला जाएगा, लेकिन नाम बदलकर ठीक उसी प्रकार से धोखा दिया जाता है जिस प्रकार लव जिहाद करने वाला अब्दुल हिंदू बहन बेटियों को धोखे में रखकर उसका मजहब परिवर्तित कर देता है। अब कुछ दिन पहले ही लखनऊ के एक व्यापारी के साथ घटी दुर्घटना सामने आई थी, जिसमें हिंदू व्यापारी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने यहाँ नौकर रखा था और इस नौकर ने व्यापारी की इकलौती बेटी के बाथरूम में कैमरा लगाकर उसके वीडियोस बनाए
और फिर उसे काफी लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। अभी उस घटना को बीते समय ज्यादा नहीं हुआ था और एक घटना हमारे सामने है। बिहार के वीआईपी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का केस नया ताजा ही है। जीतन ने ताउम्र हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उन्होंने हिंदुओं को भले ही पीछे धकेल दिया, लेकिन मुस्लिमों को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा। इसी के चलते जीतन ने एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम था काजिम अंसारी। पिछले दिनों काजिम ने जतन से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। समय से न लौटाने पर जीतन ने उसे बीच बीच में कई बार पैसे वापस करने के लिए टोका, जिससे काजिम को गुस्सा आ गया और वो अपने साथियों को लेकर एक रात जीतन के घर में घुस गया और उसके साथ वही हश्र किया जैसा काजिम हर बकरीद पर बकरे के साथ करता था। अर्थात तुम लोगों ने भाई मानकर, गरीब मानकर, मजलूम मानकर नौकरी पर तो रख लेते हो, लेकिन उनकी नजर या तो तुम्हारी बेटियों पर होती है या फिर तुम्हारे धन और ऐश्वर्य पर और पैसे पर होती है। फिर ऐसे में सम्मानी लोग जो ये खबरें पढ़ते होंगे और सुनते होंगे या फिर अपने आसपास घटित होते हुए देखते होंगे, क्या वो उनके हाथ का पानी पीना भी मंजूर करेंगे? ऐसे में इन लोगों ने कैसे सोच लिया कि शिव भक्त और भोजन में पवित्रता रखने वाले लोग उनके हाथ का थूका हुआ खाना खाएंगे या फिर मांस मिश्रित पकवान ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनता वैष्णो ढाबा चलता है। लोग सोचते हैं कि यह कोई शाकाहारी ढाबा है जिसका मालिक कोई हिंदू होगा, लेकिन 15 साल से चल रहे इस ढाबे का मालिक मोहम्मद अनस सिद्दीकी है। आगरा मथुरा रोड पर श्री खाटू श्याम ढाबा वर्षों से चल रहा है। लोग धोखे में यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन खोजते हुए पहुँच जाते हैं, जबकि इसके मालिक का नाम मोहम्मद इरशाद है। बरेली में चौधरी स्वीट्स के मालिक का नाम अहमद मियां है। अब तो अग्रवाल स्वीट्स के मालिक भी मुस्लिम बन बैठे हैं, जहां से हिंदू बड़े चाव से अपने मनपसंद मिठाइयां खरीदता है, जबकि उसे पता ही नहीं कि केस में कितने मोमिनों का थूक मिला हुआ है। बिहार में चलने वाली एक दुकान जिसका नाम अर्जुन सिंह था, यहाँ पर इसका मालिक मोहम्मद उजियार आलम निकला, जो हिंदू बनकर अपनी दुकान पर हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ किया करता था। हरिद्वार रोड पर न्यू गणपति टूरिस्ट ढाबा चलता है, जिसका मालिक मोहम्मद वसीम है। मुजफ्फरनगर के हाईवे NH58 पर स्थित ओम शिव वैष्णव ढाबा चलता है, जिसका मालिक मोहम्मद आदिल है। खुलासा होने के बाद आजकल इसने अपने ढाबे का नाम बदलकर वेलकम टू पिकनिक पॉइंट टूरिस्ट ढाबा कर दिया है। हरी की पौड़ी पर बहुत सारे भोजनालय चलते हैं, जबकि उनके मालिक भी मुस्लिम है। इसी प्रकार एक आरोपी जब पकड़ा गया तो उसने अपना नाम चुन्नू बताया, लेकिन आधार कार्ड पर देखने के बाद पता चलता है कि इसके अब्बा का नाम मोहम्मद मुनीर था, जबकि नगर निगम के उप नियमों के अनुसार हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। ये सभी को पता है। खतौली में शिव पंजाबी ढाबा चलता है, जिसका मालिक भी मुस्लिम ही निकला। दिल्ली के किशनगंज बाजार में एक मुस्लिम युवक द्वारा राम मीट शॉप खोली गई। बाद में खुलासा होने पर यह भी विक्टिम कार्ड खेलने लगा। उत्तर प्रदेश में राज मेहंदी स्टोर के नाम से बहुत सी दुकान चलती है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र में जानबूझकर खोली जाती है और हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाने के नाम पर खुल्लम खुल्ला लव जिहाद को प्रमोट किया जाता है। मथुरा में ताजमहल नाम से एक होटल चलता है, जिसका मालिक जमील अहमद है, जबकि मथुरा के मंदिर एरिया में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन नाम बदलकर यह लोग नॉनवेज का धंधा भी चलाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें श्री लक्ष्मी शुद्ध फैमिली ढाबा दिखाई दे रहा था, जबकि इसका मालिक मोहम्मद शमशेर था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक मुस्लिम झटके वाला मीट नहीं खाता, जब एक मौलाना अपनी भीड़ को यह कह रहा है कि तुम हिंदुओं की पूजा पाठ का प्रसाद मत खाओ, यह हमारे दीन में हराम है, पाप है, जब वो लोग टूथपेस्ट से लेकर चड्डी बनियान, भोजन, साबुन, शैम्पू और कपड़े, यहाँ तक कि टूरिज्म भी हलाल सर्टिफाइड ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था इस्लामी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकें। ये लोग जो भी हैं, जो भी हमसे कमाते हैं, उनसे ही तो इनकी आर्थिक व्यवस्था और स्थिति मजबूत होती है। उसी का इस्तेमाल ये हमारे खिलाफ करते हैं,
तो फिर हिंदू क्यों मजबूर हो कि वह उनके हाथ का ही खाए। ईद के दौरान मुस्लिम घूम घूम कर अपनी कम्युनिटी में ही कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की दुकानों से ही सामान खरीदे, हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदे। जब उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है तो फिर इन चीजों पर एतराज क्यों है, इस नियम पर एतराज क्यों है जिसके कारण अब तक कांवड़ यात्रा के दौरान काफी सारे सांप्रदायिक झगड़े पनप चुके हैं। क्योंकि कांवड़िया यह सोचकर किसी भोजनालय में प्रवेश करता है कि यह किसी हिंदू का होगा, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे वीडियोज हैं कि ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ काम करते हैं, हमारे लोगों को जूठा खिलाते हैं, हमारे लोगों को पूज्य गाय माता का मांस खिलाते हैं, हमारी बहन बेटियों को झूठा नाम बताकर लव जिहाद करते हैं और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। यही लोग हिंदू के घरों में पहले नौकरी करते हैं और फिर उनकी बहन बेटियों के बाथरूम में कैमरा लगाकर उनके वीडियोस बनाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो फिर जब एक शिव भक्त को पता लगेगा कि इसका असली मालिक कौन है, इसका असली मालिक मुस्लिम है, तो क्या वह प्रतिक्रिया नहीं देगा? झूठ बोलकर व्यापार क्यों करना, हिंदुओं के साथ क्यों करना, इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे वीडियोज हैं कि ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ काम करते हैं, हमारे लोगों को जूठा खिलाते हैं, हमारे लोगों को पूज्य गाय माता का मांस खिलाते हैं, हमारी बहन बेटियों को झूठा नाम बताकर लव जिहाद करते हैं और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। जो वैष्णो देवी के नाम से ढाबा खोलकर बैठा है फिर वही विलाप करता है। किसी ने सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश की मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे मुस्लिम देशों में भी हिंदू जाते हैं, वहां पर वो लोग व्यापार करते हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदू लोग मक्का मदीना या हिजरत के रास्ते में ढाबे खोलकर बैठे हुए हैं? क्या उन्हें हाजियों को कभी धोखा दिया है या उन्हें कभी कुछ बुरा खिलाया है? क्या उन्होंने कभी हजरत करने वाले को थूक कर पानी पिलाया है? अरे ये सब तो छोड़िए, हिंदू जिनको कि मुस्लिम किताबों में काफिर प्रजाति बताया गया है, वो लोग तो उस हिंदू को रास्ते में भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मक्का मदीना की बात तो बहुत दूर की है। वो लोग भारत के मुस्लिम भी इस बात का पक्ष लेते हैं कि जब हिंदू इस्लाम को नहीं मानते या फिर उनकी मजहब में आस्था नहीं रखते तो फिर वो हमारे स्थान पर क्यों जाएं? वहीं भारतीय मुस्लिम आज दोगलेपन की हद मचाकर रोना पीटना मचा रहा है। क्या ये लोग कभी खुद को आईने में नहीं देखते? क्या जो हिंदू मुस्लिम देशों में अपने होटल या ढाबे चला रहा है, क्या वहाँ के मुस्लिमों को झटके का मीट चोरी छुपे खिला रहा है? क्या उनको वो थूक कर खिला रहा है या फिर इस्लाम में अभक्ष जानवर के गोश्त के समोसे उनको खिला रहा है? इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं होता। ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं। ये लोग सिर्फ हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर कोई इन्हीं की दवाई इन्हीं को चखा दे तो फिर इनका रोना स्टार्ट हो जाता है। संविधान से पहले कुरान का नाम बताने वाले आज भाईचारा पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा तो बस यही कहना है कि तुमको हिंदू नामों से, भगवानों से इतना ही प्यार है तो क्यों नहीं तुम हिंदू ही बन जाते हो, घर वापसी कर लेते हो, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर तुम अपनी दुकान खोलना। हर साल शिव ढाबे वाला सलमान भी कांवड़ लेकर जाए, शिव शक्ति ढाबे वाला शाहरुख अपने घर में जगराता करवाए और वैष्णो ढाबे वाला जफरूल अपने घर पर हवन करवाए। जगह जगह पर कांवड़ियों के लिए जल के प्याऊ लगवाए जाए, जैसे हिंदू उनके लिए निशुल्क भंडारे और छोटे छोटे चिकित्सालय खुलवाते हैं। उससे भी अधिक पवित्रता के साथ भोजन परोसने का इंतजाम करवाएं तो कितना अच्छा भाईचारे का माहौल बने। हिंदू चाहकर भी इनके ढाबों का विरोध न कर पाए, या फिर यह भाईचारा केवल तभी बनता है जब कोई पुजारी अपने मंदिर में इफ्तार पार्टी करवाता है, या फिर हिंदू जालीदार टोपी पहनकर ईद की मुबारकबाद देता है, घूमता है, या फिर एम्बुलेंस और स्कूल बसें एक साइड रोककर इनकी नमाज के लिए सड़क पर जगह दे देता है। हिंदू समाज आज उसे दोगलेपन को जानना चाहता है, जिसके तहत हमारी आस्था का मजाक बनाना और फिर हमसे ही पैसे कमाना, सिर्फ यही उन्हें अच्छा लगता है। अब ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।
जो लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हम कभी उनके साथ नहीं हो सकते, उनके बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। हम उन्हीं का सम्मान करते हैं जो हमारा सम्मान करते हैं। हम उन्हीं के यहाँ खाना खाते हैं जो पवित्र हैं। हम कांवड़िए हैं। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा ये नियम कैसा है और इस नियम को लागू करना कितना जरूरी था। आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।